हेलो माय वाईटी फैमिली, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मदीह ऑफिशियल में आप सभी लोगों का स्वागत है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपके पास से मेरे मोरल स्टोरीज़ के नोटिफिकेशंस आते रहेंगे और साथ ही साथ मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं अपने 1K सब्सक्राइबर और 4000 वॉच आवर्स में अपने जल्दी ही कंप्लीट कर सकूँ। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। आज की कहानी होने वाली है कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलने के जो परिणाम होते हैं वो कभी भी अच्छे नहीं आते हैं। एक बार एक राज्य होता है और उसमें एक राजा होता है। उस राज्य में घोड़ी एक छोटे से बच्चे को जन्म देती है। उस बच्चे को देखने के लिए आसपास के जितने भी राज्य होते हैं और खुद के राज्य के लोग उसे देखने के लिए वहां पर आते हैं और बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। राजा के पास भी इस बात की खबर जाती है कि घोड़ी ने एक सुंदर से बच्चे को, एक अद्भुत से बच्चे को जन्म दिया है। तो राजा कहता है कि हम भी वहां आएंगे और हम भी उसे देखेंगे। इसके बाद में सभी लोग उस बच्चे को देखते हैं तो वह बच्चा कभी खड़ा होता है तो कभी गिर जाता है, कभी उठता है तो कभी बैठ जाता है। ये देख करके सभी लोग मन ही मन में और मुस्कुराते हुए बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद में घोड़ी का बच्चा खड़ा होकर के जल्दी से बाहर आता है। अचानक ही वह इतने सारे लोगों को देखता है तो देखते ही वह बहुत ज़्यादा डर जाता है। डर के मारे वह आगे की तरफ भागता हुआ एक गाय और एक बैल के बीच में आकर खड़ा हो जाता है। जब सभी लोग देखते हैं कि घोड़े का बच्चा तो गायब हो गया है तो सभी लोग थोड़े से परेशान हो जाते हैं। इसके बाद घोड़े का जो मालिक होता है वह उस बच्चे को ढूंढता हुआ आगे आता है और देखता है कि वह बच्चा एक गाय और एक बैल के पास आकर खड़ा हो गया है डर के मारे। इसके बाद सभी लोग ये दृश्य देख करके थोड़े से मंद मंद मुस्कुराते हैं और साथ ही साथ खुश होते हैं, क्योंकि बच्चा छोटा होता है और उसकी सारी हरकतें सभी को अच्छी लगती हैं। इसके बाद जैसे ही घोड़े का जो मालिक होता है उस बच्चे को बाहर निकालने की कोशिश करता है, उतने में ही गाय का मालिक वहां आ जाता है। गाय का मालिक कहता है कि ए तू क्या कर रहा है। घोड़ी का मालिक कहता है कि ये बच्चा डर के मारे यहाँ इन दोनों के बीच में आकर खड़ा हो गया था, मैं इसे निकाल करके वापस इसके माँ बाप के पास इसे लेके जा रहा हूँ। इसके बाद गाय का जो मालिक होता है वह लालची होता है और वह कहता है कि ये बच्चा गाय और बैल का ही है और ये मैं तुझे नहीं दूंगा। इस बात पर दोनों की बहस होती है और दोनों एक दूसरे को मारना शुरू कर देते हैं। इतनी ही देर में राजा की सवारी वहां से गुजर रही होती है। वह सारा दृश्य देख लेते हैं और नीचे उतर करके उन दोनों को अपने पास बुलाते हैं। इसके बाद दोनों से पूरी कहानी पूछते हैं। उसके बाद पता नहीं राजा को क्या होता है। राजा घोड़ी के मालिक को कहता है कि ये बच्चा गाय का है और अब से गाय वाला ही इसका मालिक होगा और ये बच्चा अब तुम्हारा नहीं है और तुम्हारा इस पर कोई हक नहीं होगा। घोड़ी के मालिक को पता था कि अगर मैं बहस करूंगा तो शायद मुझे मृत्युदंड भी मिल सकता है, इसलिए वह कुछ भी नहीं कहता और चुपचाप वहां से निकल जाता है। कुछ ही दिनों के बाद उसे पता था कि राजा भ्रमण पर तो आते ही हैं। वह सड़क पर एक जाल बिछा करके बैठ जाता है। जाल बिछाकर बैठते हुए देखते हुए राजा उसे कहते हैं कि इधर आओ। फिर वह उसके पास जाता है और पूछता है कि महाराज क्या हुआ। उसके बाद राजा कहते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो जाल बिछाकर। घोड़ी का मालिक कहता है कि महाराज मैं तो मछलियाँ पकड़ रहा हूँ और बाजार में जाकर के बेचूंगा। तब महाराज जोर जोर से हंसते हैं और कहते हैं कि तुम मूर्ख है क्या, क्या तुझे यहाँ पे कोई तालाब, कोई समुंदर दिख रहा है, कोई नदी दिख रही है जो तुझे यहाँ पे मछलियाँ मिलेंगी सड़क पे। इतने में घोड़ी का मालिक भी हंसता और कहता है कि क्यों नहीं हो सकता। अगर एक गाय और एक बैल मिलकर अगर घोड़े के बच्चे को जन्म दे सकते हैं तो मुझे भी इस बाजार में और इस भरी धूप में इस सड़क पर मछलियाँ भी मिल सकती हैं। उसके बाद राजा को उस दिन का वृत्तांत पूरा याद आता है और वह सोचता है कि मुझसे तो गलती हो गई। वह बच्चा तो इसका ही था और यही उसका मालिक था, लेकिन मैंने गलत फैसला ले लिया। इसके बाद वह अपने सैनिकों को भेज करके गाय के मालिक को बुलाता है और उसे दंड देता है और कहता है कि तुम घोड़े के बच्चे को इसे वापस दो और इसके साथ ही साथ 2 महीने तक तुम गाय का दूध इसके घर पे मुफ्त यानी कि फ्री में भिजवाओगे और उसका कोई भी पैसा ये तुम्हें नहीं देने वाला। सो माई वाईटी फैमिली, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि कभी किसी का हक नहीं छीनना चाहिए और कभी भी किसी के साथ में झूठ नहीं बोलना चाहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस मॉरल स्टोरी। ऐसे ही मॉरल स्टोरीज मैं आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। थैंक यू।